हाँ बेटा, देखिए हम आपको रोज बता रहे हैं कि आप अपनी कॉपी पर कैसे लिखोगे, एक एक क्वेश्चन का डिटेल आपको बता रहे हैं बेटा। अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्रहेंशन के बारे में देख लिया कैसे लिखेंगे, फिर हमने देखा कि आर्टिकल कैसे लिखोगे इसके बारे में बता दिया, फिर लेटर कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में बताया बेटा, लेटर भी हो गया। अब इसके बाद हमने इसके पहले बताया बेटा ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना बेटा, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन और कंफ्यूजिंग वर्ड, यहाँ तक हम बता चुके बेटा। अब यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं बेटा, जिसमें ग्रामर पोर्शन ही है। अब पहले उसको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4 जो ग्रामर पोर्शन है वह वोकैबुलरी का है। किसका बेटा? तो वोकैबुलरी आपको याद करनी पड़ेगी। पहली सलाह आपके लिए शॉर्टकट कि 2019 से, समझो ध्यान से, 2019 से 2023 तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नोट कंफ्यूजिंग वर्ड जो भी आपका है, कब से 2019 से 2023 तक जितने आए हैं सब एक जगह कॉपी पे लिख लो। अरे अंसाल में मिल जाएगा यार, और वही से वही रट डालो बेटा, और देखोगे कि आपको पीछे वाला वही रिवीजन हो क्या है बेटा। ठीक है, हमारी बात सुनो। तो इसको जो है ध्यान रखना बेटा, उसी में से आपका आएगा। अब आइए हम आपको बताने जा रहे बेटा कि आप सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन कैसे करोगे। ठीक है, ये भाई याद तो रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए बेटा, सेक्शन सी ग्रामर ऐसे हेडिंग पड़ेगी बेटा, सेक्शन सी लगाओ रहता है ग्रामर, तो ग्रामर पोर्शन है। आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही लिखा बेटा। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आता है आपका ना बेटा, पहला क्वेश्चन क्या आएगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आएगा बेटा। ठीक है, तो पहले इसे हेडिंग डालना। फ्रेज एक तरफ क्या डालोगे? फ्रेज। फ्रेज माने होता है शब्द समूह। जैसे शब्द समूह हेडिंग पड़ेगी, उसके नीचे लिखा वन हु अबॉन्ड्स हिज रिलीजियस फेथ, तो एपोस्टेट वन वर्ड, इसके इसे हेडिंग डालोगे एपोस्टेट लिख दिया। देखो जवाब सही है, 2 नंबर आपको मिल गया बेटा। अब देखिए बेटा, इधर लिखा है फ्रेज, विद्यार्थी ने नहीं बेटा, इसको लिखना चाहिए था ईडियम्स एंड फ्रेज, लेकिन पेपर में चूंकि फ्रेज लिख के आया तो फ्रेज ही आप लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम। फ्रेज माने ही होता है शब्द समूह। अब पिक होल्स इन, इन्होंने क्वेश्चन तो यहाँ लिखा, देखो क्वेश्चन लिखा ना। अब यहाँ पर वन वर्ड नहीं लिखना चाहिए था, देखो वहाँ पर सीधे लिखा रहता है मीन्स, इसका अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ मीनिंग हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग क्या पड़ेगी? मीनिंग। ठीक है, अब इन्होंने मीनिंग लिखा नहीं, तो आखिर इस जब तुमको मीनिंग नहीं आती थी तो ये क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत थी? आपका टाइम क्यों हुआ? जब आप सोच रहे होगे कि इम्तहान जब वहाँ कोई जाएंगे, यानी कि नंबर 1 नंबर 2 में जब जाएंगे तब जा कर के किसी से पूछ लेंगे, कोई नहीं बताता बेटा, ये सब फालतू की बातें हैं। आपको यहाँ नहीं आता था तो यहाँ पर क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब गलती, यही सब गलतियाँ करते हो आप लोग। टाइम किल होता है और पता लगा क्वेश्चन छूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिक होल्स इन, टू फाइंड फॉल्ट, गलती पाना या आलोचना करना, तो सीधे लिख देते यहाँ पर मीन्स लिख करके क्या लिखते? टू फाइंड फॉल्ट। ये अब इसको लिखा नहीं तो नंबर कहाँ से दे दिया जाएगा? 0 नंबर मिला। अब देखिए बेटा, आया वर्ड क्या है? एक्वेट, इसका बनाना है क्या? सिनोनिम्स। सही है, क्यूरियस सही, बिल्कुल सही है, तो नंबर मिलेगा। अब उसके नीचे देखो बेटा, वर्ड लिखा है, वर्ड ऐसे लिखना, और यहाँ पर सिनोनिम्स। अब दूसरा क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ
सिनोनिम अंटानिम बेटा, अंटानिम पूछा, द अंटानिम ऑफ वर्च्यू इज, वर्च्यू माने गुण, विश माने दोष, तो इधर आप लिखोगे वर्ड और इधर लिखोगे अंटानिम्स। एग्जामिनर से खट खींचेगा, पूरा नंबर देगा बेटा, पक्का। आपके इम्तहान में करेक्शन पूछा जाए बेटा, करेक्शन एरर्स, ठीक है। एरर तो कल भी पूछी जाएगी, लेकिन इसमें भी एरर से पूछते हैं बेटा, तो इसको ध्यान रखना कि यानी कि ग्रामर पोर्शन चौथे क्वेश्चन में एक एरर आएगी और पांचवें क्वेश्चन में भी एक एरर आएगी। देखो कल पांचवें क्वेश्चन में भी आया था ना, तो यहाँ भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी। अब यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, वर्ड, वर्ड लिखा, वर्ड है कि सेंटेंस है, ये पूरा सेंटेंस है बेटा, तो सेंटेंस ऐसे आप उतारोगे, क्या करोगे, यहाँ आप लिखोगे सेंटेंस। देखो इनके लिखने का तरीका कुछ गड़बड़ है, सेंटेंस। अब यही सब ट्रेनिंग देनी है कैसे करना, सेंटेंस ये पूरा। द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमिस्ट एज ऑफ द रॉक। अब इसमें गलती कहाँ है, गलती यह बेटा कि एक्सटर्म शब्द, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो खुद ही सुपरसीड करते हैं, ठीक है। जैसे राउंड है, परफेक्ट है, इंटायर है, ठीक है, कंप्लीट है, ये कुछ एक्सटर्म है, आउटर है, आउट है, इन है, ये कुछ ऐसी जो है एडजेक्टिव्स हैं, टॉप है, जो अपने आप में खुद सुपरसीड करते हैं, इसलिए उनकी सुपरलेटिव नहीं बनती। देखो बच्चे ने लिखा एक्सटर्मिस्ट, यही गलत है, इसी ढंग से वो सेंटेंस लिखना और इधर लिखना इनकरेक्ट वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड क्या है, एक्सटर्मिस्ट गड़बड़ है, यहाँ जवाब सही है। टोटल नंबर मिला इनको 8, क्योंकि एक तो इन्होंने किए नहीं, 2-2 नंबर का था तो 8 नंबर मिल गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, पहली बात तो ग्रामर पोर्शन में उसको छोड़ना, यानी कि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम आपका किल होगा, लेकिन कोशिश ये करना कि वह क्वेश्चन आप करें, ठीक है। ग्रामर में तो गच्चा हो, और ये भी पाठक का फार्मूला, एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो उतना नंबर पहले कम हो गया। जैसे 100 नंबर की कॉपी है, 100 नंबर की कॉपी है, आपने जो है क्या किया, 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया, तो 90 पे आ गई कॉपी, और जब 90 पे आ गई तो नंबर कितना मिलेगा, कट-पिट के मिलेगा, फिर तो 70-75 मिलेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये कि कोई क्वेश्चन छूटना नहीं है, लिखना है उसको। अब बहुत सरल सी बात थी कि पिक होल से इन, किसी चीज़ में छेद कर देना, यानी किसी चीज़ की जो कोई पूरी चीज़ है उसके बारे में आलोचना करना। वही किसी तरीके से आप लिख टू क्रिटिसाइज कर देते तब भी सही हो जाता। तो ये तब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके आपको वहाँ कुछ न कुछ अर्थ लिखना चाहिए था, ठीक है। आई बेटा, इसी प्रकार से हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि ग्रामर पोर्शन में कैसे हेडिंग डालोगे, कैसे नहीं तो लड़का क्या करता है, उसी में वाक उतार देता है, फिर मजाक कितना हो जाता है बेटा। ऐसे साफ साफ लिखोगे, खट से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू।